पहले बाप को प्रणाम किया और उसके बाद गोली दाग दी। नाथूराम गोडसे के स्टाइल में चंदन जी ये घटना का अंजाम दिया गया है। जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को सबसे पहले प्रणाम किया और उसके बाद गोली दाग दी। पहले बाप को प्रणाम किया और उसके बाद गोली दाग दी। दरअसल ये पूरा वाकया बिहार का है और हमारे साथ सहयोगी हमारे चितरंजन जी हैं। ये पूरा मामला जो बहुत ही हतप्रभ करने वाला है। चितरंजन जी देखिए, सबसे पहले अपने पिताजी को प्रणाम करता है, फिर गोली मार देता है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि कलयुगी पुत्र ने देखिए सबसे पहले जैसा कि आपने कहा कि पिता को प्रणाम करता है और पिता को प्रणाम करने के बाद उन्हें बहला फुसला करके बातचीत के माध्यम से लेकर के कहता है कि चलिए बात करना है, और बातचीत के लिए घर से बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। और ले जाने के बाद देखिए वहाँ पर करता क्या है कि वो अपने पिता के सीने में गोली दाग देता है। आखिर क्यों पिताजी के गोली में सीने में गोली दागने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि गोली दागने के पीछे का रीजन जो है वो संपत्ति विवाद बताई जा रही है। देखिए वो पिताजी जो थे वह 2 शादी किए थे। अच्छा। पहली पत्नी से जो बच्चा था वो पहले ही सुसाइड कर लिया था। अच्छा। यानी आत्महत्या कर लिया था। और जो दूसरी पत्नी से जो बच्चे थे उन्हें ज़मीन बांट करके दे दी गई थी। पहली पत्नी को ज़मीन दे दिया गया था और दूसरी पत्नी को घर दे दिया गया था। अब देखिए उसी को लेकर के देखिए दूसरी पत्नी के जो बच्चे थे वह विवाद में थे कि भाई पहली पत्नी को क्यों दे दिए। अच्छा। उनके तो बाल। ये पूरा मामला कहाँ का है? देखिए ये पूरा मामला बिहार के नालंदा जिले के ये है भागन बिगाव ओपी थाना क्षेत्र है। वहाँ के तूफानगंज गांव का मामला है। तूफानगंज? बिल्कुल तूफानगंज। देखिए वहाँ नाथूराम गोडसे के स्टाइल में चंदन जी ये घटना का अंजाम दिया गया है। जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को सबसे पहले प्रणाम किया और उसके बाद गोली दाग दी थी। बिल्कुल उसी स्टाइल में देखिए एक कलयुगी पुत्र ने भी पिता के सीने में गोली दागी है। बता दें आपको कि देखिए पहले वो क्या किया कि आशीर्वाद लिया, फिर बातचीत के लिए सुनसान इलाके में ले जा करके और सीने में गोली मार दी। देखिए बताया जाता है कि मृतक की जो दूसरे पुत्र जितेंद्र पासवान जो है वह इस मामले के बारे में बताते हैं कि उसके पिता बच्चू पासवान जो हैं वह 2 शादियाँ की थी। पहली पत्नी से एक पुत्र पवन पासवान है जिसने करीब 25 वर्ष पहले बताया आपको कि वो आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। जबकि दूसरी पत्नी गुलाबी देवी से 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, जैसा कि हम लोगों को मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और यह पूरा मामला जो है संपत्ति विवाद का बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार जो है वह लंबे समय से विवाद में है और यह विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। जमीन का विवाद, संपत्ति की विवाद के वजह से अपने ही पिताजी की हत्या कर दी। बिल्कुल। देखिए बंटवारे के बाद आरोपी जो है, जो जिसने पिता को गोली मारी, उसका नाम है पवन पासवान, अपने परिवार के साथ पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के नटेर गांव में वह रह रहा था। आखिरकार वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? देखिए अभी जहाँ के एसडीपीओ जो हैं वहाँ के सदर 2 संजय कुमार जायसवाल, उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पुत्र द्वारा ही गोली मारने की मामला सामने पुष्टि आई है और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के देखिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। देखिए बताया जा रहा है चंदन जी, आपकी इसके बारे में बता दें आपको कि इस बात को लेकर काफ़ी दिनों से वह पिता से नाराज़ चल रहा था। आरोपी बंटवारे को लेकर के जो पवन पासवान है वह उसको मकान मिला था, जबकि दूसरी पत्नी गुलाबी देवी के हिस्से में ज़मीन आई थी। पवन इसी ज़मीन के बंटवारे से काफ़ी नाराज़ चल रहा था और इसी रंजिश के कारण उन्होंने अपने पिता की हत्या जैसी खौफनाक साजिश को रचा। और देखिए वो गया और जाकर के पिता को प्रणाम किया और उसके बाद पिता को गोली दाग दिया। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जमीन का विवाद बिहार में बढ़ता ही जा रहा है, गहराता ही जा रहा है। आखिरकार क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा पवन को, जिसने अपने ही पिता की हत्या कर दी? सबसे पहले देखिए संस्कारिक स्टाइल में जाता है, अपने पिताजी को प्रणाम करता है, अपनी बातों में लेता है, उसके बाद गोली दाग देता है। इससे पूरे वहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि चितरंजन बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अनुसार वहाँ के एसडीपीओ हैं संजय जायसवाल, उनका साफ कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, इस समाज को एक अलग दिशा में ले जा रहा है। और आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, जरूर बताएंगे।